बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल। ऊँट रे ऊँट तेरी कौन सी कल सीधी। एक तरफ नून लीग और पीपल्स पार्टी की हुकूमत बुलंदो बाला दावे करती है आवाम की खिदमत के और नए नए प्रोजेक्ट शुरू करने के दावे कर रही है। और मरियम नवाज़ जो मरियम सरकार की सरबराह हैं, पंजाब हुकूमत की सरबराह हैं, उन्होंने दिन रात एक तो कर लिया। लेकिन जो बात मैंने आपको बतानी है वो बात यह है कि ये हुकूमत जो है ये मरीज़ों को भी नहीं बख्श रही और एक एक दिन में कई कई मरतबा अद्वियात की कीमतों में इजाफा हो रहा है। 18% सेल्स टैक्स लगा दिया गया है अद्वियात की कीमतों पर, सर्जिकल आलात पर और मेडिकल डिवाइसेस की कीमतों में 65 से 70% तक 65 से 70% टैक्स आयद कर दिया गया है, जिससे मैं आपको कह सकता हूँ दावे से कि अद्वियात की कीमतें मरीज और आवाम की पहुँच से बाहर हो गई हैं। ये जुल्म क्यों हो रहा है, इसके पीछे कहानी क्या है, इस हवाले से आज मैंने पर्दा उठाना है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से इस्तदा करनी है कि खुदा का खौफ खाओ। आपके पास तो मेडिकल फंड्स मौजूद होंगे, आपके पास स्वाबदीदी फंड मौजूद होंगे, आप अपने इलाज के लिए मुल्क से बाहर चले जाते हो और यहाँ पर आज के दिन में सिर्फ एक वॉमिटिंग यानी कि उल्टी बंद करने की जो गोली है उसकी कीमत 400 रुपये फी डब्बा से बढ़ाकर 1500 रुपये कर दी गई है। और जो स्टेंट है जो आम बंदे के दिल में भी डलता है उसमें कितना इजाफा हुआ है, उस पर जब टैक्स लगेगा तो भूचाल आ जाएगा कीमतों में। और कोई है हुकूमत वाला जो इस पर नजर नहीं। आज के प्रोग्राम में हम इस पर बात करेंगे। नाज़रीन, इत्तलात हैं इस्लामाबाद से कि हुकूमत ने मेडिसिन, सर्जिकल डिस्पोजेबल मेडिकल डिवाइसेस की कीमतों में इजाफा, एक तरफ 200 से ज़ायद कीमतों में इजाफा हो गया और दूसरी तरफ 18% जो है सेल टैक्स आयद कर दिया गया है। और इसके अलावा जो मुझे नूर मोहम्मद मार बता रहे थे, वो एक नोटिफिकेशन मुझे दे रहे थे और एक ख़बर भी उन्होंने जारी की, वो मुझे बता रहे थे कि ये जुल्म की इंतहा देखो कि बेकाबू ड्रग माफिया उसने जो है आम गरीब आवाम को और गरीब मरीज की पहुंच से अद्वियात दूर कर दिए। अब इसमें थोड़ा सा मैं आपको टाइम लूँगा नाज़रीन, मैं बताऊँगा कि ये हुआ कैसे। अब इससे पहले ये कंट्रोल्ड जो प्राइस कंट्रोलिंग का शुबा है ये हुकूमत पाकिस्तान के पास था और ड्राइव के पास था, वो कीमतें मुकर्रर करते थे और इस पे नज़र रखते थे। अब तो जो निगरान हुकूमत थी उसने जो अवाम दुश्मनी का जो एक अमली सबूत दिया वो हुकूमत से ये प्राइस कंट्रोलिंग और प्राइस जो मुकर्रर करनी है अद्वियात की, सर्जिकल डिस्पोजेबल मेडिकल डिवाइसेस की, उसका जो लगाम है उसको मेडिकल माफिया के हवाले कर दिया, फार्मास्यूटिकल कंपनियों को दे दिया कि जिस कदर चाहें अपनी अद्वियात की कीमतें बढ़ा लो और आवाम को कुंडी छुरी से ज़िबा कर दो और मरीज़ की पहुंच से अद्वियात बाहर कर दो। अब 200 अद्वियात की कीमतों में फिर एक मरतबा इस नए साल में इजाफा हो गया है और मैं क्या क्या सुनोगे, क्या क्या बताऊं, और रोना ही रोना है, तबाही है, बर्बादी है और गरीब मरीज़ की अब अद्वियात खाने के बगैर मौतें हों, क्योंकि उनके पास जिस तरह से ये मेरे जेब में नाज़रीन एक नुस्खा है जो अभी मुझे मसूल हुआ है। इसके मुताबिक मैं आपको बताऊंगा चंद एक अद्वियात जो जान बचाने वाली अद्वियात हैं और डिवाइसेस हैं जिन पर ये कीमतों में टैक्स आयद करके 18% रेशो बढ़ाई है और इजाफा करके अद्वियात की कीमतें जो हैं वो गरीब बंदे की पहुंच से बाहर कर दी। अब मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि एक तरफ हुकूमत दावे कर रही है कि स्टॉक एक्सचेंज जो है वो बहुत ऊपर चली गई है और वो मेरा ख्याल ये है कि जो हुकूमत है ये मुकाबला करवा रही है स्टॉक एक्सचेंज में और अद्वियात की कीमतों में इजाफे के। और इसने खुद जो है वो कहते हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है इसमें चढ़ाव ही चढ़ाव है और अद्वियात की कीमतों में भी चढ़ाव ही चढ़ाव है। पहले भी इन्होंने इमरान खान की हुकूमत के बाद वक्त गुजारा और जो काकड़ साहब का नोटिफिकेशन था अद्वियात के हवाले से
कीमतों के हवाले से वो चाहिए था कि ये जमहूरी हुकूमत थी, वो निगरान हुकूमत थी, कहते हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत थी, तो ये भी तो इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है जो आवाम की किसी काम की नहीं आ रही। आज जो लेटेस्ट जो मेरे पास खबर आई है नाज़रीन, उसमें जो इजाफा है मैं आपको बताता हूँ। चंद एक चीज़ों के नाम लूँगा, उससे आप अंदाज़ा लगाएं कि ये क्या तूफान आया हुआ है मुल्क के अंदर अद्वियात की कीमतों में। देखें, ये एक मामूली इंजेक्शन है एवल जो रिएक्शन कम करने के लिए लगाया जाता है, जो हर इमरजेंसी की ज़रूरत है, जो लाइफ सेविंग ड्रग में आता है कि ये रिएक्शन को रोकता है, एलर्जी के शदीद अटैक को रोकता है। तो उसकी कीमत देखें, ये पहले ये 50 के करीब इंजेक्शन होते हैं एक डब्बे में, उसकी कीमत थी 25 से 50 के दरमियान, उसकी कीमत थी नाज़रीन 432 रुपये, जिसे इन जालमों ने सीधा बढ़ाकर ना 2 रुपये, ना 4 रुपये, ना 100 रुपया, उसकी कीमत उन्होंने 1500 रुपया कर दी है। अब उसके बाद दूसरी तरफ आते हैं, दिल के मराज की दवाई है बाईफोरज हाई नून कंपनी का है, बेलगाम होगी हाई नून कंपनी, और 360 रुपये उसकी कीमत थी, उसको बढ़ाकर 450 रुपये कर दिया है। अच्छा, इसी तरह एरिनिक एक एलर्जी की दवाई है, उसकी कीमत देखें, जालमों ने एक साल के अंदर इन्होंने एरिनिक की 5 दफ़ा कीमत बढ़ाई है। अब ये यहाँ पे भी नहीं रुके, 549 रुपये इसकी कीमत थी, उसको बढ़ाकर 686 रुपये कर दिया है। इस तरह नाज़रीन उल्टी रोकने की मामूली टेबलेट है, जिसकी जब इमरान खान की हुकूमत आई तो उसकी कीमत जो थी वो 10 पैसे फी गोली थी। उसके बाद थोड़ा सा वहाँ इजाफा हुआ, वो 20-25 रुपये की हो गई। अब जो उसकी कीमत है, ये देखिए नाज़रीन कितना बड़ा जुल्म है, एक डब्बी में होती हैं 20 से 30 टेबलेट। उसकी कीमत थी उल्टियाँ रोकने की, जो मटीलियम है उसकी कीमत थी 455 रुपये। तो इस जालिम माफिया ने उसकी कीमत 1100 रुपये कर दी है, और कोई पूछने वाला नहीं है, कोई हुकूमत पूछने वाली नहीं है, कोई जो है कोई ड्रग पूछने वाला नहीं है, कोई ड्रग इंस्पेक्टर पूछने वाला नहीं है, कोई वजीर आजम पूछने वाला नहीं है, कोई वजीर आला पूछने वाली नहीं है, और बेलगाम छोड़ दिया ड्रग माफिया को। अब देखें, ये उल्टियों की दवाई है, उसकी कीमत ये कहाँ से कहाँ लगी। अच्छा, एक ऐसी दवाई है जो दिल के जब हार्ट अटैक के मरीज होते हैं और ब्लड प्रेशर के मरीज होते हैं, उनको दी जाती है ट्रॉनॉर्मिन। इसकी कीमत थी 260 रुपये 83 पैसे। अब उसको बढ़ाकर इन्होंने जालमों ने आज कर दिया है 313 रुपये। अच्छा, इसके अलावा जो हुकूमत का एक और सुनहरी कारनामा है नाज़रीन, मैं आपको बताता हूँ। 18% सेल टैक्स आयद कर दिया है, जिससे मरूफ कंपनियां CCL, हाईक्यू जो काबू में नहीं है, गेट्स ने तो जुल्म की इंतहा कर दी है। डॉक्टरों की खरीदो फरोख्त की ये कंपनी मंडी बना दी है, इसने मंडी बाजार लगा दिया है। इसने अपने सेल टैक्स जो सेल्समैन से उनसे जो बराती वापस देके डायरेक्ट उसको दे दिए हैं डॉक्टर्स को, और मनमानी कीमतें इसकी बढ़ रही हैं, और एक मर्ज की ये 10 नामों से दवाई बना रही है। ये गेट्स को कोई पूछने वाला नहीं है, और जुल्म की इंतहा कर रही है। ये जालिम लोग हैं इसके कि इतनी कीमतें बढ़ी हैं कि डॉक्टर को मुराद देकर धड़ाधड़। बस नाज़रीन, एक दवाई है इनकी बूटा, मोहम्मद बूटा। अब बूटा तो एक है, उसका फार्मूला भी एक है, और उसको इसने कहा दिया बूटा 1, बूटा 2, बूटा 3, बूटा 4, ममदिन 3, ममदिन 4, XR, MR। एक ही साठ से बनने वाली दवाई के 34 नाम रख दिए हैं, और डॉक्टर्स को मुराद दे रही है, और मर रहा है गरीब जिसके पास एक डोज लेने के पैसे नहीं। और वजीर आजम साहब शहबाज शरीफ साहब ने आंखों पे पट्टी बांध ली है, और मरियम नवाज साहबा खामोश हैं, और ड्रैब खामोश है कि भाई अगर निगरान हुकूमत ने फार्मास्यूटिकल जो माफिया है इसको अब्लाइज किया है, इसको रेट मुकर्रर करने का अख्तियार दे दिया है, प्राइस कंट्रोल का अख्तियार, भाई खत्म करो वो एग्जेक्टिव ऑर्डर। आपके पास तो असेंबली है, पार्लियामेंट है, कोई हाई कोर्ट का जज, कोई सुप्रीम कोर्ट का जज ही अवाम दोस्त बन जाए। हुकूमत तो दुश्मनी पर उतरी हुई है, वही इनको वो उस नोटिफिकेशन को खत्म कर दे और कीमतें उस सतह पर लाए जब इमरान खान की हुकूमत बनी थी, उस सतह में लाए ताकि ये अवाम सोचे कि इनकी ये अपनी हुकूमत है। अब इससे आगे चलें, ये नूर मोहम्मद मार ने मुझे एक खबर भिजवाई है, जो बड़े सीनियर लॉयर हैं फार्मास्यूटिकल के। वो कहते हैं कि 18% तमाम अद्वियात पर
एडवांस टैक्स के तौर पर लिया जा रहा है और लिया जाएगा। हर्बल, न्यूट्रास्यूटिकल, होम्योपैथिक अद्वियात और मेडिकेटेड कॉस्मेटिक्स को भी नहीं बख्शा। अच्छा, अद्वियात के तौर पर ड्रग अथॉरिटी को कंट्रोल करती है और टीसी अद्वियात होने के बावजूद इन पर 18% टैक्स लगा दिया गया है। अच्छा, दूसरा वो कहते हैं, आगे जाके वो कहते हैं कि ब्लड शुगर चेक की स्ट्रिप्स पर भी 18% टैक्स होगा, यानी कि तूफान आ जाएगा कीमतों का। और इसके अलावा वो कहते हैं स्टेंट दिल में डलता है शरियाने खोलने के लिए, वो पहले ही बेकाबू है उसकी कीमत, उस पर भी इसमें 18% टैक्स आयद कर दिया। और उससे भी आगे वो नूर मोहम्मद उमर साहब बता रहे हैं कि इस वक्त 80,000 के करीब अद्वियात की कीमतों में जो है इजाफा हो चुका है। और वो कहते हैं कि 4,000 अद्वियात मेडिकल डिवाइसेस पर 70 से 65 से 70% टैक्स लगा दिया है, जिससे जो है वो एक अद्वियात की कीमतों में, जो कि फार्मास्यूटिकल ने तो अपनी जेब से नहीं देना, मरीज की जेब से देना है, खरीदार की जेब से देना है। तो वजीर आजम साहब, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान साहब, इस मुल्क के असल हाकम आर्मी चीफ साहब, ये हाथ जोड़ के मैं मरीजों की तरफ से आपसे इस्तदा कर रहा हूँ कि खुदारा इसका नोटिस लें और जो बेलगाम काकड़ साहब, जिनको वजीर आजम पता नहीं किसने बना दिया, उसने जो नोटिफिकेशन जारी किया था उसको मनसूख करें और ड्रैब के हुकूमत के कंट्रोल में अद्वियात की प्राइसिंग जो है उसको लाएं और अद्वियात की कीमतों को इमरान खान जबकि हुकूमत बनी थी उस सतह पर लाएं, तो फिर जाकर ये काम सही होगा। वरना गरीब मर जाएगा, मौत के परवाने पर सहन होंगे, लोगों के पास डिस्प्लिन लेने के पैसे नहीं रहे। वज़ीर आज़म साहब, खुदा का खौफ करें, आपके लिए तो मुफ्त अद्वियात बाहर से भी आ जाती है, इलाज भी हो जाते हैं, गरीब का रहम करें जिन्होंने आपको वोट दिए। इसके साथ ही जावेद इकबाल को दे इजाज़त की बात।